गेम सेंस देखना। दिस इज 1v3 गॉड लाइक बाय निंजा जॉर्ड। अब एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर का एक छोटा सा गेम सेंस देखना। छोटा सा इसलिए बता रहा हूं, छोटा सा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज उनके लिए काफी कम है। देखो, विंडो से निकल के किस एंगल पे जाके फिनिश करेगा देखना, एक बार देखना बस। ये निकला विंडो से, नीचे नहीं कूदा बिकॉज नीचे बंदे भी हैं भाई। एक नॉक, दूसरा नॉक, लास्ट हो गया, लास्ट आराम से दे। अब कूदा नीचे एफपीपी करके, ताकि नीचे जंप करते टाइम बंदे का क्लियर व्यू मिले। दिस इज 1v3 गॉड लाइक। तो ये 3 पे है, ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे। तो हाँ, पॉटर भाई क्या बोल रहे हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ज़रा। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो निंजा जोड़ ने यहाँ पे कॉर्नर का अच्छा यूज़ किया। तो मैं ये चीज़ें कमस्की में भी करता हूँ बहुत बार, बट आप अगर मैप का नॉलेज होगा, तो आपको मैप का अगर नॉलेज होगा तो तभी ही आप कमिश्की हो, एरेंगल जैसे ज़्यादा लोगों को पता है। अब ये रोंडो मैप है तो रोंडो मैप ज़्यादा आप खेलोगे, 4v4 फाइट्स लोगे, या 4v4 नहीं, जितना आप मैप्स को खेलोगे क्लासिक्स वगैरह या खुद भी स्क्रिम्स वगैरह या रिकॉर्ड करके खेलोगे, रिकॉर्डिंग में अपना माइक और अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों, चारों के चारों बंदों को रहेगा तो अपना कॉल आउट्स वगैरह गलती नहीं होती है। दूसरी बात क्या है कि जैसे मिरामार है, मिरामार में बहुत लंबे लंबे बिल्डिंग्स हैं, लॉस लियोनेस में, एल पोजो में। अब सेम चीज़ जर्डेना सिटी रोंडो में भी है, नियोनेक्स फैक्ट्री में है, बट जर्डेना में बहुत बड़ा है, बट वो डबल या ट्रिपल स्टोरी के बाद वो ब्लॉक हो जाता है कुछ कुछ बिल्डिंग्स, जो बुर्ज खलीफा ऐसे बड़े बड़े हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, तभी मैप नॉलेज बढ़ता है। क्योंकि आप टीडीएम वाव मोड आप जितना भी खेल लो, वाव मोड जो बन भी रहा है वो इरेंगल के हिसाब से बन रहा है, वो रोंडो के हिसाब से नहीं बन रहा है, या मिरामार के हिसाब से नहीं बन रहा है, या पहले जो सैनोक था तो सैनोक के हिसाब से नहीं बन रहा। सो दैट इज़ अ मेन थिंग अगर आपको समझना है तो आपको। इसीलिए प्लेयर्स के पीओवी या लाइव मैचेस देखना या मैप स्ट्रीम देखना, ये बहुत मैटर करता है। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे हैं, पॉटर भैया तो बोलते ही हैं, पॉटर गेमिंग, आईफ्लिक्स हैं, वो अच्छे से डिटेल एनालिसिस करते हैं। उनके लाइव स्ट्रीम अगर आप देखोगे, वो क्या क्या टूर्नामेंट्स होता है इंडिया में हो या इंटरनेशनल में, वो देखते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आयोगी भैया भी हैं, बाकी इतने सारे कोई स्ट्रैटेजी वगैरह बताते नहीं है, मतलब स्पेशली जो रोटेशंस की होती है वो नहीं बताते। गन फाइट्स के सारे बता देंगे यहाँ पे ये एंगल करो, बट रोटेशन हमेशा कट ऑफ होता है। बाकी गन फाइट्स आपको मिल जाएगा, 4v4 कैसा फाइट होता है या कैसे क्या फाइट हो रहा है, या कुछ कुछ बंदे भी क्या कर रहे हैं मैप्स में, वो ये कर देते हैं कि कैसे क्या बंदा स्प्लिट ले रहा है, ताकि दूसरे टीम्स को जब वो अपना पीओवी दे तो उसको पता ना चले। तो वही है वो खेल है सारा का सारा। तो देखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, यही है सब। इस हिसाब से सारा अगर आप समझोगे तो समझ जाओगे। तो उसी हिसाब से मैंने जो बोला कि मैप का जो दिखाते हैं पीओवी, मैप को कुछ कुछ जगह पे हाइड कर देते हैं, जैसे हेक्टर ने किया था 2024 में, या यही 2025 के बहुत सारे पीओवी जब दे रहे थे बीजेएस के, बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी थे, वशिष्ठा का और बाकी भी प्लेयर था, वो भी ऐसे कर रहे थे, हेक्टर की टीम उनकी। सो ये चीज़ है। और एक मेन चीज़ है अपना माइक्रोफोन ऑन करना और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों। क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से कुछ नहीं होगा, अपना खुद का भी माइक होना चाहिए कि मैंने क्या कॉल दिया है, क्यों, उससे आपको यह पता चलता है कि आपने क्या कॉल दिया, उसके कॉल के हिसाब से रिएक्शन हुआ कि नहीं अपने टीममेट्स का। आपने बोला कि उस साइड से बंदे आ रहे हैं तो इन्होंने वहाँ का एंगल आपको सपोर्ट करके देखा कि नहीं, आप तो देख रहे हो बट वो दिया कि नहीं, कि वो कवर हो रहा है, वो अटेंशन। तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जो बहुत सारे प्लेयर बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, अपना माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग नहीं करते। वो मेन चीज़ है माइक का। क्योंकि ठीक है गाली गलौज सब आ ही जाता है, बट अगर आपको गेम में इम्प्रूव करना है, क्योंकि हर एक चीज़ में, अगर आप फैक्ट्री में भी गलत काम करते हो या ऑफिस में भी गलत काम करते हो, वहाँ पे भी आपको गाली सुनना पड़ता है। इट इज़ कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो आप साम दाम दंड भेद, हिंसा माया प्रलोभन वध, प्रलोभन वाले भी लालच है, वध माने लास्ट में आ जाता है पूरा डेथ। तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है किसी चीज़ पे, वो 7 8 9 नीतियाँ आपको लगानी पड़ती है। साम दाम दंड भेद, माया माने इल्यूशन, जो ब्लैक मैजिक होता है, सम्मोहन विद्या, फिर वध लास्ट में। तो 6 7 टाइप के या 8 9 टाइप के ऐसे होते हैं सब नीतियाँ लगाने के।
तो प्रलोभन भी एक टाइप का यही है, दाम में जैसे आप खरीदा जाता है, तो प्रलोभन माने लालच, प्रलोभन, लोलुपता, ये लालच का ही खेल, मतलब पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम से हिंदी में और संस्कृत में। तो इट इज़ लाइक ए ग्रीड। सेल्फिश का मतलब ये है कि अपना स्वार्थ है, अपना इंटरेस्ट है, बट डिज़ायर भी बोल सकते हो। बट वेराज आप ग्रीड का मतलब है मेरे पे है, मतलब मेरे पे 4 रोटी हैं बट मेरे को और भी खाना है, और दो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रीड। बॉडी ने मांगा नहीं है बट ज़बरदस्ती खाना है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीड। तो ग्रीड पे भी अपना कंट्रोल होना चाहिए। ई स्पोर्ट्स प्लेयर को ऐसे नहीं कि मतलब किल के चक्कर में वो अपने आप को ओवर कमिट कर दे, या एज एक ह्यूमन भी उसके ग्रीड के ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट के लिए कोई सामान खरीद रहे हैं, मटेरियल खरीद रहे हैं, वो अलग बात है, पैसा खर्च करके हो या किसी दोस्त से लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बट ये चीज़ें लाइफ में भी अप्लाई होती हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, या आप युद्ध कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेलो। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स जो है, ये ई स्पोर्ट्स जो कॉम्बैट बेस, ये बस डिजिटल कॉम्बैट ई स्पोर्ट्स है। माइंडसेट वगैरह नॉलेज वैसे ही चाहिए आपको, so that is a very important thing to have। so ये चीज़ें आपको मतलब थोड़ा, जब आप स्टडीज़ वगैरह करते हो, आप अच्छे से एंशिएंट साइंस को समझते हो, क्योंकि मैक्रो एजुकेशन सिस्टम जो सभी आप आज के डेट पे कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बस मॉडर्न साइंस पढ़वा रहे हैं, और वो मॉडर्न साइंस हर 1.5 साल में, स्पेशली मेडिकल फील्ड्स में, वो हर 1.5 साल में एक नए नए शब्द ईजाद कर रहा है, रादर देन वो एनर्जी पे काम कर रहा है, एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए। इसलिए वो 118 एलिमेंट का वो जो केमिस्ट्री का पढ़ाया जाता है, 40 रटवाया जाता है, फिर न्यूट्रिशन के नाम पे रटवाया जाता है। वो एनर्जी के लेवल पे नहीं समझाते, वात पित्त कफ क्या है, काइनेटिक थर्मल पोटेंशियल क्या है फिजिक्स में, या मॉडर्न साइंस में कैटाबोलिक मेटाबोलिक एनाबोलिक क्या है। तो आयुर्वेद का जो वात पित्त कफ है वो डीपली पंच महाभूत के आधारित पे है। तो आप तो असल आप भगवान को समझ सकते हो, भूमि गगन वायु अग्नि नीर माने जल, और गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। अल्लाह का मतलब यही ऑलमाइटी, सर्वोपरि जो है। तो ये ही आप समझ, क्योंकि आपको कंपैरेटिव दोनों को ना समझना पड़ता है, कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ता है। स्टडी का मतलब है समझ, और ये जो पढ़ाना है रोट मेमोरी है, इट इज़ नॉट अ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग अगर करते अच्छे से न्यायपूर्वक, अगर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स चलती, तो ये वैल्यू का या डिवैल्यूएशन नहीं होता कोई भी देश का। जो पूरी दुनिया में अमेरिका ने अपना डॉलर की गुंडागर्दी हथियार और जहर के दम पे किया है, और आज से नहीं बल्कि पुराने टाइम से भी हथियार और जहर के दम पे अच्छाई का भी स्थापना हुआ है। हथियार जहर ज्ञान साहस के दम पे, धैर्य शक्ति के दम पे, रणनीति के दम पे, स्ट्रैटेजी के दम पे बुराई का भी स्थापना हुआ है। तो दो धारी तलवार है ये दुनिया में आज भी। जो अगर आप देखोगे 4 ऑर्ग्स पूरी दुनिया को चला रही हैं, यूएन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। और इन्हीं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की ही शाखा है आरबीआई। जितने भी आप देख रहे हो, आरबीआई हो, आरबीपी हो, रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ चाइना, सब सब पूरे दुनिया में, जिस जब फेडरल रिजर्व भी हो, सब जब आप रिजर्व समझते हो, रॉथस्चाइल्ड गई है कि उन्होंने ही महारानी को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने ट्रेन के लिए पैसा दिया था। तो पैसा दे के उन्होंने रेलवे बनाई थी खनिज पदार्थ लेने के लिए। सो दैट इज़ वाई उन्होंने नेपोलियन का भी फंड किया था वॉर के लिए, वाटरलू का वॉर फ्रांस में, ताकि वो महारानी को हरा के उनको बटार्ड राइट्स ले, मतलब बेसिकली बटार्ड में बस्टर्ड है, तो बस्टर्ड मतलब बच्चे पैदा करने के लिए। सो दैट इज़ वाई उनका बच्चे पैदा इन द सेंस शादी करके अपनी फैमिली में अपने बिजनेस को कंट्रोल करे। सो ये उसका पूरा खेल था, उस हिसाब से ये पूरा चलता था। और यही कारण है कि मतलब इन्होंने बहुत खेल खेला है पूरा। इसलिए ट्रेन नहीं बनाए थे कि वो पैसेंजर को, अभी जो लोग बोल रहे हैं घूमने के लिए सरकारें बन रहे हैं, भाई सरकार उन्हीं की है, सरकार उनको बिठाया गया, सरकारें उन्हीं की बात पे बात करती। ट्रेन इसलिए बनाया गया था खनिज संपदा लूटने के लिए। आज जैसे अडानी अंबानी बिरला वगैरह या वेदांत लूट रहे हैं हर खनिज पदार्थ को पूरे देश में या पूरे दुनिया में, बाकी बाकी जो पूंजीपति हैं
दैट इज़ वाई। इसीलिए मतलब इसलिए पूरा सीन क्या है कि अम, ये आज भी वो 13 ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज इल्यूमिनाटी के और फ्री मेसन्स के सारी जगह पे आपको मिलेंगे सारे। इंटरनेशनल मीटिंग हो, हमारे देश के कोई राजनेता जा रहा है दूसरे देश के जा रहा है, इसलिए वो इंडिया के बाहर या कोई चाइना के बाहर अलग देश में जाते हैं। इंटरनेशनल मीटिंग होता है व्यापार के लिए और कंट्रोल के लिए। व्यापार एक छोटा चीज़ है, कंट्रोल हथियार जहर खाने को बिगाड़ के कंटामिनेशन करके हर वो चीज़ को इम्प्योर करके कंट्रोल करना, दैट इज़ अ मेन की उनका है। जो पूरा मैंने स्ट्रैटेजी को समझा उनका, उनको फॉलो किया, समझा जितना। तो इसीलिए पंच महाभूत जो भगवान है उसको वो बिगाड़ना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ वाई ये सारा का सारा खेल है। जो अगर आप बोल रहे हो नहीं नहीं ये तो ऑर्गेनाइजेशंस अलग हैं, ये जो बनाए जाते हैं तो उनमें सब में पैसा वही चलता है, आरबीआई का, वर्ल्ड बैंक का ही, ठीक है। सो दैट इज़ वाई अलग अलग देश में अलग अलग रिजर्व बैंक है, बट रिजर्व बैंक का। और जिन्होंने रिजर्व बैंक का विरोध किया था उन्होंने, जो अमेरिका का ये थे 3 वही ट्रेन के व्यापारी थे, उनको इन्होंने मरवा दिया, रॉथस्चाइल्ड और जेपी मॉर्गन, पॉल वारबर्ग मिलके। और यही खेल है। टाइटन कभी डूबा नहीं था, डुबाया गया था जानबूझ के। सो यही कारण है कि जेपी मॉर्गन ये बात बोलता है कि लखपति मिलियनर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स डू। करोड़पति या अरबपति जो है वो करता है सारी चीज़ों को, समझता है प्रकृति का ज्ञान है। प्रकृति का ज्ञान क्या है? तो वही चीज़ है ना, पूरा का पूरा वो सिस्टमेटिकली कंट्रोल है। कंट्रोल इज़ द मेन गेम। और यही चीज़ है जो उनको कभी भी इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए ये डिक्टेटर बोलते हैं हिटलर को, सद्दाम हुसैन को, गद्दाफी को, या अपना सुभाष चंद्र बोस को, इनको बोलते हैं। भगत सिंह को टेररिस्ट बोलते हैं, दैट इज़ वाई। माधवी हिडमा को, बिरसा मुंडा को नक्सली बोलते हैं। तो बिरसा मुंडा के टाइम पे भी लोगों ने उसका विरोध किया होगा, जो अंग्रेज़ों से लाभ पा रहे थे। आज के डेट पे जो भारत सरकार के अंग्रेज़ों से जो लाभ पा रहे हैं वो बोलते ये नहीं नहीं नक्सली ज़्यादा दिक्कत है। भाई ज़्यादा दिक्कत तो भाई सूट पैंट कोट ब्लेजर पहनने वाले हैं। क्योंकि अंबानी को अगर उतना ही ज्ञान होता तो अब ठीक है, मानता हूँ, मैं भी हूँ, आयुर्वेद के हिसाब से कफ प्रकृति वाले जो जीव होते हैं वो मोटे होते हैं। ये कोई बॉडी शेमिंग की बात नहीं है, वो आयुर्वेद में भी है। पित्त प्रकृति वाला मध्यम शरीर का होगा, वात प्रकृति वाला पतले शरीर का होगा, इसका मिक्स वाला भी बॉडी टाइप होता है। 7 प्रकार के बॉडी, 16 प्रकार के मन, शास्त्रों में बताया गया है आयुर्वेद में। तो ऋषियों ने बोला, तो क्या अंबानी साहब का बेटा, वो उसको पता है मेरा तेरे पे तो बहुत पैसा है, सब कुछ है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर दिखा के अपना अच्छे से डायग्नोस कर ले। ठीक है, मेरा मोटा शरीर है, मेरे को दिन में 1 बार खाना है, 2 बार खाना है, 8 से 10 घंटे की खाना खाने के बाद अपना उपवास रखना है। टीवी देखते देखते खा रहा है, ये देखते देखते खा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अपने जीव 6 इंच का जीव को कंट्रोल नहीं किया, इसलिए 6 फीट का शरीर बीमार पड़ रहा है। गाली देना तो गुस्से में कभी कभी बंदे का निकल जाता है, वो उतना थोड़ा बहुत इंसानी बॉडी में फ़र्क रहता है, बट जो आप भोजन खाते हो उससे तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो मेन चीज़ है। अगर वो इतना ही ज्ञानी होता, क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने भी सारी बातें बताई थी मैक्लो एजुकेशन के बारे में, सारी व्यवस्था के बारे में, सब ने बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने एक बात बताया कि धीरू भाई अंबानी के घर में अभी भी मिट्टी के हांडी का तवे से रोटी बनता है। तो मतलब उनको पता है मिट्टी का क्या गुणवत्ता है, क्या मतलब फ़ायदा है, क्या नुकसान है, पता है। पृथ्वी महाभूत अच्छा शरीर में बोलता है, कफ अच्छा बढ़ता है शरीर में, सुगंध आता है खाने में संतोष आता है, सेटिस्फैक्शन। तो ये चीज़ वो आयुर्वेद का क्यों नहीं समझ? इसका मतलब वो आयुर्वेद को अगर समझ भी रहे हैं तो उनका खुद के पास डिसिप्लिन नहीं है कि अपने बॉडी को मेंटेन करूँ। डिसिप्लिन पंच इंद्रियों में चाहिए, ज्ञान इंद्रियों में, जो ज्ञान और कर्म इंद्रिय जो 9 या 11 प्रकार के बोले जाते हैं, तो ज्ञान और कर्म में बैलेंस चाहिए एनी हाउ। और इतने सारे लोग बोल रहे थे कि आप ये बात को कैसे बोल सकते हो इतिहास के बाद। भाई देखो, इतिहास लिखने वाला हमेशा विजेता होता है। और दूसरी बात, राम और कृष्ण की लड़ाई हुई थी कंस से, और
रावण से, लेकिन वहाँ पे सत्ता भी तो उनके पास, शक्ति मैंने पावर भी तो स्ट्रांग थी, क्योंकि सत्य और असत्य, अच्छाई बुराई को प्रोटेक्ट करने वाला शक्ति है, पावर है। मैंने बोला ना, दैट इज ऑल। सो जैसे हम दाल चावल रोटी भाजी अचार खाते हैं, वैसे ही आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है भाई मेरे को दाल खानी है बट चावल नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, बाकी चीज़ें खानी है, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होती। आपको एज अ होलसम में सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। 5 अंगूठी मिलके ही एक मुट्ठी होते हैं, वही चीज़ है। एक अंगूठी अपना स्ट्रेंथ नहीं कर सकते, बट वो 5 अंगूठी जब मिलके करते हैं तो कुछ भी चीज़ उठा सकते हैं। नकल पे भी पुशअप्स कर सकते हैं, अपने बॉडी वेट को भी उठा सकते हैं, यही खेल है। अगर ये जितने भी लोग हैं जो बोलते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव शक्तिमेव जयते, या शक्ति सत्यमेव जयते, या सत्य शक्तिमेव जयते, तो वो जहाँ पे होती है, ये आधी बात है। क्योंकि 1200 साल अगर आप देखोगे, भारत जो गुलाम हुआ इतना स्ट्रांगली, या 2400 साल पहले अलेक्जेंडर भी आके आधा जगह जीत गया दुनिया में, वो क्या पावर के थ्रू ही तो किया। बट वो पावर का मिसयूज करके उसको कर्म का भी दुरुपयोग भोगना पड़ेगा, दिस लाइफ हो या नेक्स्ट लाइफ, स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आप देखा जाए। क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट डेबिट होता ही होता है, वहाँ पे क्रेडिट डेबिट आपके हर एक कर्म के होते हैं। यमराज जी, शनि, ये जो है प्रकृति में चित्रगुप्त, चित्र मन के आपकी जो विजुअलाइज है, गुप्त मन आपके सीक्रेसी में जो आपके मन में है, तो वो आपके थ्रू आपके नेचर में फिर आपको जन्म दे के उसी हिसाब से परिस्थिति ऐसे बनाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना पुनर्जन्म नहीं होता, तो पुनर्जन्म नहीं होता। आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं युद्ध के टाइम पे, बच्चे तो यहाँ पे भी जन्म ले रहे हैं, हर जीव मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, पशु हो, इंसान हो या पेड़ हो, कोई भी। बट इंसान मर रहा है, पशु मर रहा है, बट फिर ये क्या हो रहा है, ये चेतन जो है चेंजेस हो रहे, शक्ति अपना रूपांतरण कर रहा है। तो जो आत्म तत्व है वो अनुभव का सारा उसका शरीर मिलता है। इसीलिए एक बंदा जन्म लेते ही बीमार पूरा का पूरा हो रहा है, अपंग है, क्यों है? उसकी कुंडली उठाओ एक बार, उन जन्म का किस टाइम पे हुआ है, क्या था उसका। क्योंकि प्रकृति में हर एक चीज़ का है। उसी माँ बाप के पास क्यों जन्म ले रहा है? 10 माँ बाप तो और भी हैं दुनिया में, उनका नहीं हुआ, इसका क्यों हुआ? माँ बाप ने सब कुछ सही किया था फिर भी वही हुआ, खान पान सब कुछ। हाँ, खान पान सही करने पे ऐसे रोग नहीं होते, बट जब बुरे वाला जीवात्मा आपकी ज़िंदगी में आना है, आपके भी बुरे कर्म है, तो वो सिचुएशन ऐसे बनाते हैं तो आप खान पान सेहत पे ध्यान ही ना दो, ऐसे ऐसे सिचुएशन बनेगा कि आप प्रेगनेंसी के जिस टाइम पे आपके परिवार में कोई होगा, उसी टाइम पे कहीं किसी बड़ी बूढ़ी की या अपने घर परिवार की बीमारी होगी। तो वैसे सिचुएशन बहुत खिंचाव वाला करते हैं, बोलते ना, ऐसे सिचुएशन मिलता है जब आप अपने हाथ में हैंडल ही नहीं कर सकते। तो जो आउट ऑफ हैंडल चीज़ें होती हैं, जो आज के डेट पे रूस यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है या इसराइल पैलेस्टाइन में, वो सब जो कॉमन आदमी है तो बेचारे फंस जा रहे हैं हर जगह का। तो वही है, सत्ता आपस में रगड़ती है, पूंजीपति आपस में रगड़वाते हैं, इसमें कॉमन आदमी मरता है, चाहे सेना में हो चाहे बिना सेना में हो, चाहे पुलिस में भी हो, वो आपस में लड़ते रहते हैं।